दोस्तों, क्या आपके भी हाथ पैरों में सूनपन की समस्या है, या आपके सुन रहते हैं, या फिर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, आपकी हड्डियों में कमजोरी है, या आपको दर्द होता है चलते फिरते और आप सही तरीके से चल फिर नहीं सकते, आपको वात रोगों की समस्या है, या फिर आपको नसों में ब्लॉकेज की समस्या है और आपकी नसें, शरीर की जो नसें हैं वो भी कमजोर हैं और इनके कारण आपको दर्द होता है। तो दोस्तों, आपकी इन सब समस्याओं का कारण आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना नहीं है। दोस्तों, यदि हमारे पूरे शरीर में हमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो इसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जिन जिन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, हमें वहां पर सूनपन की समस्याएं आती हैं और ज्यादातर ये समस्याएं हमें पैरों में या हाथों में दिखाई देती हैं। इस ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही हमारी हड्डियां भी कमजोर होती हैं, क्योंकि कैल्शियम सही जगह तक नहीं पहुंचता, जिससे कि हमें हड्डियों के दर्द का सामना करना पड़ता है। हमारी जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिससे कि हमें दर्द का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि आपके किसी रिलेटिव जानकर या खुद आपको किसी प्रकार की कोई चोट भी नहीं लगी, फिर भी आपको मांसपेशियों का दर्द होता है। कभी आपके कमर में दर्द है, कभी आपके हाथ में दर्द है, यानी होता वो थोड़े टाइम के लिए है पर दर्द होता है। दोस्तों, वो सब भी ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। यदि आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपको इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो नसों की ब्लॉकेज की समस्या है वो भी दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही है। तो दोस्तों, आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाकर रखना चाहिए। इस ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर होने से ही आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर के इस ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाएंगे, जिससे कि आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर होगी, नसों की ब्लॉकेज दूर होगी। नसों में यदि कमजोरी है तो वो भी दूर होगी। आपको जोड़ों घुटनों के दर्द की समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी और आपको कोई भी वात रोग की समस्याएं नहीं होगी। वात रोग के कारण जो आपको दर्द रहता है ना, वो भी सही होगा। अब दोस्तों, इसका इलाज क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपना खान पान सही करेंगे, अपनी दिनचर्या को सही करेंगे, तब आपको ऐसे ही आपकी इन समस्याओं में समाधान दिखाई देगा। हम आपको नुस्खा भी बताएंगे, पर आपको अपनी दिनचर्या को भी सही करना होगा। यदि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना बीमारियों के जीवन जीना चाहते हैं, और वैसे आजकल जैसे जब भी हमें दर्द होता है तो डॉक्टर भी हमें आराम करने की सलाह देता है। तो दोस्तों, आराम भी हमें थोड़े टाइम के लिए ही करना चाहिए। ये नहीं है कि हम आराम के नाम पर पड़े रहें। आप जैसे अपने पुराने बड़े बुजुर्गों की दिनचर्या देखेंगे तो दोस्तों, उनकी दिनचर्या हेल्दी थी। वो हेल्दी ही खाना खाते थे, हर रोज सुबह योग वगैरह करते थे। उनका योग क्या होता था, वो खेतों में काम वगैरह करते थे, जिससे उनका योग हो जाता था। पर आप ये नहीं करते। आपका सुबह से रात तक की दिनचर्या क्या है? आप लेट तक जागेंगे, लेट तक खाएंगे, सुबह लेट तक सोएंगे, उसके बाद लेट उठेंगे और सीधा ऑफिस चल जाएंगे। ऑफिस से आकर फिर वही दिनचर्या, यानी आपकी दिनचर्या खराब है। सबसे पहले आपको उसको सुधारने की जरूरत है। आप शारीरिक मेहनत पर जोर दीजिए। आपको पसीना जरूर निकालना है अपने शरीर का। यदि वो निकलेगा तब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ में आप इस नुस्खे को अपनाइए और फिर रिजल्ट देखिए कि आपकी शरीर की सारी समस्याएं कैसे छूमंतर की तरह गायब हो जाएंगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमने सबसे पहली चीज ली है वह है दोस्तों तिल। दोस्तों, आप काले तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, सफेद तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सफेद तिल है तो मैं सफेद तिल ले रहा हूँ, पर यदि आपके पास काले तिल हैं तो आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काले तिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद अधिक फायदेमंद होते हैं। उनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। वो आयरन का खजाना है जो आपके शरीर की खून की कमी को दूर करते हैं, जिससे कि आपको खून के सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की कोई समस्या नहीं होती। दोस्तों, तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 और विटामिन E
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके पूरे शरीर की सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद हैं। आप तिल का सेवन करके अपने पाचन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आप इनको चबाकर खाएंगे तो आपको कब्ज और अपच की समस्याएं नहीं होंगी। आप तिल का सेवन करके अपनी हड्डियों को फौलादी बना सकते हैं, दिल की बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद तिल या काले तिल दिल के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये सूजन को दूर करते हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे आपको मांसपेशियों का दर्द नहीं होता। और जो दूसरी चीज़ इसमें आपने लेनी है दोस्तों, वो लेनी है अलसी। दोस्तों, अलसी के बीज भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई रोग या डायबिटीज़ की कोई समस्या है तो दोस्तों तब आपको अलसी के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीज इन रोगों में बेहद कारगर तरीके से काम करते हैं। ये प्रोटीन का भंडार है जो आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, कब्ज का बेहद बढ़िया इलाज है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाकर रखता है, आपके शरीर में खून की कमी का भी इलाज करता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सफ़ेद तिल लिए जैसे हमने और अलसी के बीज लिए, आपने इन दोनों को रोस्ट कर लेना है, हल्का हल्का सा आपने रोस्ट करना है और इनको किसी कंटेनर में भरकर रख लेना है आपने रोस्ट करने के बाद। अब बताते हैं इनके सेवन की विधि। दोस्तों, आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट आप इन बीजों का, अगर आप गर्मियों में इनका सेवन कर रहे हैं इनको मिक्स करके, तो आपने इन दोनों के बीजों को मिलाकर 1 चम्मच का सेवन करना है। लेकिन यदि आप सर्दियों में सेवन कर रहे हैं तब आपने 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है। गर्मियों में 1 चम्मच, सर्दियों में 2 चम्मच। और आपने सुबह खाली पेट इनको चबाकर ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लेना है, या आप इनको गुनगुने दूध में घोलकर भी सेवन कर सकते हैं, दूध में पकाकर भी सेवन कर सकते हैं, या इनको कच्चा चबाकर ऐसे रोस्ट आपने किए हुए थे पहले ही और ऊपर से हल्का गुनगुना दूध भी पी सकते हैं, शहद वगैरह साथ में मिला के, जैसे आप पीना चाहें। आप इस तरीके से इनको सेवन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपने क्या करना है, अदरक की चाय भी पीनी है। दोस्तों, अदरक की चाय भी आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बना कर रखेगी और आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगी। दोस्तों, अदरक में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यदि आप अदरक का सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आपने यदि आपको एनीमिया है या दिल का कोई रोग है, डायबिटीज जैसी समस्याएं, पाचन कमजोर है, हड्डियां कमजोर हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाथ पैरों में सूनपन की समस्या रहती है, तब आपने अदरक की चाय का सेवन करना है। और आपने चाय बनानी कैसी है, आपने 1 गिलास पानी आग पर उबलने के लिए रखना है। अब आपने इसमें 1 टुकड़ा अदरक का डालना है और आपने इसमें डालनी है 2 लौंग और हल्का सा टुकड़ा दालचीनी का या 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने इसको तब तक उबालना है जब तक कि आपने 1 गिलास से पानी लिया था और वो आधा न रह जाए, और जब वह पानी आधा रह जाए तब आप उसको आग से नीचे उतार लो और छान कर उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार शहद मिलाकर टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका सेवन कीजिए। लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ है तब आपने उसमें शहद नहीं डालना है, बिना शहद के ही इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, आप इनको अपनाइए और आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको सुनपन की कोई समस्या नहीं होगी, नसों में ब्लॉकेज में बेहद कारगर काम करेगा, हड्डियों की कमजोरी को दूर करेगा, वात रोगों से आपको बचा कर रखेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाइए और अपने शरीर को निरोगी बना दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।